गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज भी हम करेंगे चर्चा राजनीति की सुबह सुबह, और हम बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस है वो बिहार पर है। हम आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गई थी, वो भी बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में किया था। तो वहीं कल जो है बंगाल के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पटना के नए टर्मिनल का, इंटरनेशनल टर्मिनल का उद्घाटन किया। उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक उनका लगभग 4 किलोमीटर का एक रोड शो हुआ, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कई सारे स्टेज बनाए गए थे इन रास्तों में, जो रोड शो का रास्ता था, और उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वहीं विपक्षी पार्टियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही और कह रही कि बीजेपी, चूँकि बिहार में चुनाव है, तो इस चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी जो है सेना के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए जनता और कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे पटना की धरती पर। तो बिहार कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। चूंकि बिहार में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि उसका फायदा उसे मिले। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए थे, उसको लेकर के उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की रैली में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और वहां के प्रशासन पर आरोप लगाया कि किस तरह से चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को वहां और उनके घरों को निशाना बनाया जाता है। खास तौर पर मुर्शिदाबाद का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वो राज्य सरकार के निर्देशों पर जो टीएमसी के सपोर्टर्स नहीं हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है। तो इस तरह से जो है ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया और उन्हें खुली डिबेट की चुनौती दी। और ममता बनर्जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ने वाले, ऐसा उन्होंने साफ कहा है भाजपा के नेताओं ने। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अभी भी चुनाव में लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है, तो इन 5 महीनों में क्या निकलकर सामने आता है। खास तौर पर सीट बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ जदयू बल्कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी ख्याल रखना है सीट बंटवारे में। और चूंकि भाजपा फिलहाल सबसे ज्यादा सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, लेकिन नेतृत्व जो है उसने जदयू को दिया हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का। लेकिन कई सुर जो है ऐसे उठ रहे हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी का हो। खासतौर पर संघ ऐसा चाहता है, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि संघ का ये 100वां वर्ष मना रहा है। संघ अपने स्थापना के 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो तमाम कयासे हैं और निश्चित तौर पर जो फोकस है वो बिहार पर। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 48,500 करोड़ की परियोजनाओं को जो है बिहार की जनता को सौंपेंगे। उनकी सभा है काराकट में, और इस तरह से जो है बिहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। खासतौर पे इलेक्शन है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी जो है इलेक्शन में इसका फायदा उठाना चाहेगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसको बिहार जैसे बड़े राज्य में एक बार फिर से उसकी सत्ता में वापसी हो, और वो गठबंधन सरकार का तो हिस्सा है ही। अब देखते हैं कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं, अगर एनडीए यहाँ जीतती है तो।